गुरु आदेश बजाने से मिला अहम स्थान। बाबा जय गुरुदेव का दादा गुरु के बाद अहम स्थान की प्राप्ति का भी एक इतिहास है। दादा गुरु की तबीयत ठीक नहीं थी। कानपुर की एक बहन दर्शन करने अकेले आई थी। उसको वापस अकेले न भेजकर किसी के साथ भेजना दादा गुरु ने अपना कर्तव्य समझा। 4-5 प्रमुख लोगों से कानपुर ले जाकर छोड़ आने की बात कहने पर सभी लोग यह कहकर मुकर गए कि आपका समय आखिरी, आप जन्म-मरण से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उस समय अपने स्वामी जी, बाबा जय गुरुदेव जी, नित्य की भांति गाय के लिए घास छीलने गए थे। घास लेकर लौटे और दर्शन की इच्छा से जब निकट पहुंचे तो दादा गुरु ने उनसे भी वही बात कही। इनका उत्तर सबसे भिन्न था। इन्होंने जवाब दिया कि स्वामी जी, आपका जो आदेश वह सिरमा थे। यहीं से शुरू होता है जगे हुए भाग्य वालों की किस्मत का सोना और सोई हुई किस्मत वालों का सौभाग्य जागना, नंबर वालों का बेनंबर होना और बेनंबर वाले का नंबर पर आना। स्वामी जी उस गुरु बहन को छोड़ने कानपुर चले गए। दादा गुरु की तबीयत और बिगड़ गई। गुरु आज्ञा सर्वोपरि। हालत नाजुक होने पर सभी प्रमुख लोगों ने हाथ जोड़कर सत्संग के बारे में कुछ फरमाने की प्रार्थना की तो हुकुमदुली से नाराज दादा गुरु जी ने कहा कि हम क्या जाने सत्संग के बारे में, सत्संग अपना खुद जाने। काफी देर बेहोशी रही। आंख खुलने पर फिर फरियाद की गई तो कहा कि सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि जैसे सत्संग था ही नहीं, और फिर ऐसा उछरेगो कि संभाले नहीं संभलेगा। महत्वाकांक्षी और स्वार्थी लोगों को इन दो वचनों से शांति नहीं मिली। तब तीसरी बार किसी का नाम रखने की प्रार्थना की कि संगत कौन संभालेगा। फौरन दादा गुरु ने कहा कि संगत तुलसीदास, बाबा जय गुरुदेव का वास्तविक नाम संभालेंगे। यह निर्णय सुनते ही प्रमुख सत्संगियों की गुरु भक्ति चकनाचूर हो गई। दादा गुरु से झगड़ा करने लगे। घंटों सब बकवास सुनने के बाद आखिरी वचन बोले कि मुझको जो कहना था कह दिया, बाकी आप जाने। आपका काम। 4 साल का गुप्त अज्ञातवास। दादा गुरु की क्रियाकर्म संस्कारों के बाद प्रमुख दावेदार चंद्रमादास 14वें दिन ही बिना आदेश के नामदान की दुकान चिरौली में खोलकर बांटने लगे। अपने स्वामी जी दादा गुरु जी की याद में रोने के लिए बुंदेलखंड की तराई पहाड़ी घाटियों में चले गए। केवल अंगहन सुदी दशमी के अवसर पर दादा गुरु के भंडारे में चिरौली आते थे। भंडारा बीत जाने पर फिर रोने चले जाते थे। सन 1948 में दादा गुरु जी निजधाम वासी हुए। स्वामी जी सन 1952 तक गुरु की याद में तड़पते रोते रहे। सन 1952 में वाराणसी में प्रकट होना और नामदान की शुरुआत करने का भी एक रहस्यमयी इतिहास है। राखी के बंधन ने मजबूर किया। अपने गुरु महाराज की याद में तड़पते बिलखते बिछुड़न का दर्द लिए हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट क्षेत्र से एकाएक वाराणसी नगर में प्रकट होना एक गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाने का कारण है। ख्याति प्राप्त मैनेजर साहब श्री नारायण लाल श्रीवास्तव जी के घर में देवी जी स्वामी जी को भाई साहब कहा करती थीं और राखी बांधा करती थीं। उन्हीं के सिंदूर की रक्षा के लिए उनके घर 4 साल बाद जब मिले तो गुरु बहन ने पूछा, भाई साहब कहाँ गायब हो गए थे, इतने दिनों बाद दिखे। बहन की राखी भी भूल गए। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं तो बुंदेलखंड के इलाके में गुरु महाराज की याद में रोने चला गया था। अभी और रोता, लेकिन तेरी राखी ने मजबूर कर दिया। इसी की लाज निभाने आना पड़ा। गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाई। स्वामी जी ने पूछा कि मैनेजर साहब कल कहीं जा रहे हैं। उत्तर मिला कि दिल्ली की एक आवश्यक मीटिंग में। स्वामी जी ने कहा कि उन्हें किसी तरह से दिल्ली जाने से रोको। इसी में तेरी और तेरे सिंदूर की भलाई है। मैनेजर साहब की देवी जी ने अपने 8 वर्षीय पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सौगंध दिलाई कि इस बच्चे की कसम आप दिल्ली नहीं जाएंगे।
मैनेजर साहब स्त्री हट के आगे मजबूर हो गए। बात मानकर दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। अगले दिन प्रातः काल जब रोज काली स्याही में छपने वाले अखबार को लाल स्याही में सना देखकर चौंक पड़े और अपनी देवी जी के चरणों पर गिरकर कहा कि देवी जी, तुम बड़ी जानकार हो, तुमने मेरी जान बचा ली। हुआ यह था कि उसी ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी और उसी कोच के जिसमें मैनेजर साहब का रिजर्वेशन था, 40 से 50 लोग काल कलवित हो गए थे। उनकी देवी जी ने स्पष्ट किया कि हमारी कोई जानकारी नहीं। यह सारी करतूत उन भाई साहब की है जो कोठरी में बैठकर भजन कर रहे हैं। उन्हीं दोनों प्राणियों के आग्रह पर जीव कल्याण की अजस्र धारा 10 जुलाई 1952 को अर्दली बाजार वाराणसी में 5 लोगों के नामदान से शुरू होकर जीवन के आखिरी पड़ाव तक अनवरत जारी रही। उनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से संबद्ध जय गुरुदेव संगतें विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी हैं, जो देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी होने को उद्यत हैं।